को बैलेंस वही कर सकता है जो आयुर्वेद को भी जानता हो, योग को भी जानता हो, आध्यात्म को भी जानता हो, ठीक है ना। वही व्यक्ति इन चारों पायदानों पे सही तरीके से चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। ये चार स्तंभ जीवन के ऐसे हैं जिन पे हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इसी पे चल करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और हमें भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। किसी शोध और रिसर्च की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बताइए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताइए। आप लोगों का कोई किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, जीवन से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, कोई जरूरी नहीं कि आप गीता से ही संबंधित पूछोगे, आप किसी भी तरह से, किसी भी स्तर का, कहीं से भी आप प्रश्न पूछ सकते हो जो आपके जीवन से संबंधित हो, आपसे संबंधित हो, आप जो चाहते हो उससे संबंधित हो। जी बताइए, जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते। हम्म हम्म हम्म। देखिए, हमारे चक्र में, हमारे शरीर में, ये जो पूरा शरीर जहाँ जहाँ भी, एक सामान्य भाषा में समझिए, वैसे हठ योग के अनुसार जो है 6 चक्र की बात कही जाती है, ठीक है। परंतु अन्य ग्रंथों में आती है कि अष्ट चक्रे 9 द्वारे, 8 चक्र और 9 द्वार। तो 9 द्वार को तो सबको पता है, 2 आँख है, मुंह है, 2 कान है, गुदा वाला भाग है, मूतेंद्रिय है, ये सब, ये 9 चक्र, 9 छिद्र हो जाते हैं शरीर में, 9 छिद्र, 9 द्वार हैं। और अष्ट चक्र जो है, एक चक्र जो है चंद्र, एक तो 6 चक्र हुआ, और एक जो है यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र के ठीक नीचे होता है वो, आज्ञा चक्र के नीचे जो है एक चक्र होता है, ठीक है। और एक चक्र जो है 7 हो गए, आज्ञा चक्र के पीछे ही नीचे, थोड़ा सा नीचे होता है, जिसको हम हठ योग की भाषा में उसको एक तरह से ब्रह्मरंध्र कह लेते हैं, बिंदु कह लेते हैं, बिंदु है, या एक ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र के भी पास एक चक्र होता है, और एक चक्र जो है शरीर के बाहर होता है, ठीक है। एक चक्र ऐसा होता है जो किसी को नहीं दिखाई देता है, वह शरीर के बाहर होता है, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, इसके बारे में यदि आप लोगों को पता होगा कि गोरक्षनाथ जी का यदि आपने कभी फोटो देखा होगा, या भगवान शिव का फोटो देखा होगा, तो एक ललाट पे चंद्रमा साइड में दिखाई देती है ऐसे, ठीक है। देखा है आप लोगों ने कभी? और या तो किसी के पीछे दिखाई देती है, या फिर सामने ऐसे सिर के पीछे दिखाई देती है। तो जिसका जैसा तेज होता है उस तरह का चक्र उसको दिखाई देता है। तो चक्र केवल 8 ही 9 नहीं है, ठीक है, चक्र बहुत से हैं। अभी चाइना में जो थे, बहुत सी प्राणिक हीलिंग है, या सुजोग थेरेपी है, या बहुत सी ऐसी थेरेपियाँ चल रही हैं। जापान आदि में बहुत से ऐसे थेरेपियाँ भी विकसित हुई हैं चक्रों को लेकर के, तो उसमें बहुत से चक्र की बात की जाती है। भारत में भी बहुत से अभी ऐसे शोध के विषय हैं जो हमें नहीं पता है कि चक्र अभी कितने हैं। तो मुख्य रूप से जो चक्र माने गए हैं, भारतीय ऋषियों ने, भारतीय योगियों ने 6 तत्वों को माना है हठ योग के अनुसार। और 9 जो तत्व हैं, जो 9 चक्र हैं, उनमें उतनी मतलब कि प्रमुखता नहीं रहती है, या फिर ये कह लीजिए कि वो चक्र की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक चक्र तालु चक्र जो कहते हैं, जो चंद्र चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो हठ योग में भी उसके तालु चक्र की बात आती है। तो इस तरह से चक्र जहाँ जहाँ पे हमारे शरीर में जंक्शन पॉइंट है शरीर के, ठीक है,
जहाँ जहाँ पे बहुत सी नाड़ियाँ आकर के मिलती हैं, वह समझिए कि शरीर का एक तरह से चक्र ही है। वहाँ ऊर्जा स्टिमुलेटेड होती है। ठीक, वहाँ से ऊर्जा जो है अपने मुख्य केंद्र से जुड़ने का प्रयास करती है, वहाँ चक्र में घूमती रहती है। ऊर्जा आकर के चक्रीय घूर्णन गति ऐसी करती रहती है। आम भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो कहते हैं कि वहाँ ऊर्जा आकर के ऐसे चक्रीय गति करती रहती है 24 घंटा, और यदि उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह धीरे 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 अपने समय के अनुसार जो है वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चक्र हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। चक्र क्या होता है कि हमारी ऊर्जा को जागृत करने का, हमारी ऊर्जा का सदुपयोग करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और वैसे जो है हमारे जो भारतीय योगी हैं, जो भारत के जो योगी हैं, वह जो है और हट जो भारत का योग है, जो छह चक्रों को मानता है, यही मुख्य चक्र हैं। बहुत से चक्रों को जानने से और समझने से जो है बहुत सी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ चक्र ऐसे होते हैं जिनको जानने से जो है हमें हमारे शरीर पे उसका जो है लाभ भी होता है और हानि भी होती है, दोनों होता है। तो इसीलिए हमारे देश के ऋषियों ने कुछ ऐसे चक्रों के बारे में बताया कि जिससे सीधे सीधे जो है हम जो है कुंडलिनी आदि का जागरण कर सकते हैं। कुंडलिनी का जागरण करके आप प्राण और अपान को मिला सकते हैं। यही हठयोग कहते हैं, इसी को हठयोग कहते हैं। प्राण और अपान का मिलन ही हठयोग है, ह और ठ का मिलन ही हठयोग है। तो मुख्य रूप से प्राण और अपान को मिलाया जाता है, यानी कि जो नीचे की जो शक्ति है उसको ऊपर की शक्ति से मिलान कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो जो एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा जो है ऊर्जा से संबंधित है कि अपनी ऊर्जा को हम कहाँ पे किस तरह से कहाँ उपयोग करते हैं। अभी भी हमारे और आपके शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों के अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है। हमें पता नहीं है कि कितनी ऊर्जा है, अथाह ऊर्जा है, परंतु हम कभी उन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उन ऊर्जा का उपयोग साधना के क्षेत्र में ही बस किया जा सकता है। आप यदि भोग के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करो तो आपको पता ही नहीं चले, दिखाई नहीं देगी। ईश्वर ने उस ऊर्जा को केवल अध्यात्म के लिए ही संरक्षित करके रखा हुआ है, और वह ऊर्जा यदि आप उपयोग करते हो तो काम में आती है, यदि उपयोग नहीं करते हो तो आपके साथ ही वो चली जाती है, शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। देखिए, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, कहा जाता है ऊर्जा का केवल स्थानांतरण हो जाता है, अब शरीर नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा का उपयोग आप करिए। चक्रों के पीछे देखिए, आजकल सबसे बड़ी विडंबना देश में ये हो गई है कि लोग जो है चक्र के पीछे, कुंडलिनी के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं लोग। ठीक है, चक्र और कुंडलिनी के पीछे जाने से अच्छा है कि ज्ञान को प्राप्त करो आप। एक कुंडलिनी और चक्र उसके साथ चलते चलते बाई साइड की घटना है। यह मुझे बहुत लोग मिले, एक दिन मुझे एक लोग मिले, अहमदाबाद के हैं, तो वो कहे कि मुझे जो है ना, मुझे कुंडलिनी जागरण करना है, तो कोई ऐसा गुरु बता दो या कोई ऐसा मुझे किताब बता दो जिसको पढ़ करके मैं कुंडलिनी जागृत कर सकूं। तो मैंने कहा कि हठयोग की सारी पुस्तकें कुंडलिनी जागरण पे ही हैं, आप किसी भी पुस्तक को लेके पढ़ो। ठीक है, परंतु मैंने कहा कि इससे पहले, कुंडलिनी जागरण से पहले जो है आप अपने ज्ञान को बढ़ा लेना। यदि आप परिवार से तंग आकर के, यदि आप जो है घर से तंग आकर के यदि आप कुंडलिनी जागरण करते हो तो आप उससे आपकी बहुत क्षति होगी। पहले उस योग्य बनो आप, उसके पीछे मत दौड़ो। उसके पीछे दौड़ोगे तो हो सकता है या तो पागल हो जाओगे या तो कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करो आप। तो बाद में पता चला, 2 दिन बाद मुझे फ़ोन किए तो वो बोले कि मैं इसलिए आपसे कुंडलिनी जागरण की बात कर रहा था कि वो जो है उनकी पत्नी भी उस समय वो जुड़ी हुई थी, जिस समय ये मीटिंग, जिस समय हमारी ये क्लास चल रही थी, तो वो बता नहीं पाए कि बोले कि मेन समस्या तो पारिवारिक है हमारे घर की, और वही समस्या हल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि या तो संन्यास ले लूँ या तो कुंडलिनी जागरण कर लूँ तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। मैंने कहा कुंडलिनी जागरण इतना आसान है क्या?
कि आप उससे जागरण कर लोगे तो आप अपने घर की समस्या और ये सब दूर कर लोगे आप। तो पहले आप घर की समस्या तो दूर करो। तो 2-4 दिन जुड़े रहे, फिर जो है जब उनको क्लास में उनके प्रश्न का जब सॉल्यूशन दिया गया तब उनको समझ में आया कि हाँ ये तो मैं जो है बड़े, और उनकी इच्छा जो कह रहे थे कि मेरी इच्छा ये 15 साल से थी कि मैं कुंडलिनी जागरण करूं, और इसके पीछे जो है बहुत पैसा खर्च कर दिए थे। कुंडलिनी जागरण के लिए वो बहुत पैसा खर्च कर दिए थे। जहाँ भी कोई सेमिनार होता था, जहाँ भी कोई कुछ काम होता था तो वहाँ वहाँ वो जाते थे अटेंड करने के लिए, परंतु उसको कुछ मिलता नहीं था उनको। अज्ञानता में व्यक्ति क्या करता है? अज्ञानता में व्यक्ति जिसको उसको जो कोई कुछ बोल देता है उधर ही भागता है। वो कहता है अरे फलाना आदमी ने मुझे कहा है कि ये कर लोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा। फिर दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं ये कर लो तो ये हो जाएगा। तो वह व्यक्ति केवल भागता ही रहता है, जीवन भर भागता रहता है। उसको उसके अंदर कभी धृति नहीं आती है, धैर्य नहीं आता है, इसीलिए वो हमेशा भटकता रहता है, भागता ही रहता है। तो अब उनको समझ में आ गई ये बात, और जो है अब उनको लगता है कि बिना अज्ञानता में मैं जो निर्णय ले रहा था 10-15 साल से, वो शायद मेरी मूर्खता थी। अब उनको खुद वो कहते हैं कि मैं जो है वास्तव में जो है इसके कारण जो है बड़े ही अनाप शनाप बातें बोलने लगा था, उल्टा सीधा काम करने लगा था, जो है परिवार में मेरे अशांति हो गई थी, परंतु अब सही है। यही बात होती है। तो जानते हैं ये योग का तात्पर्य है कि योग में जो इस तरह की बात करते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो जाएगी तो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, कुंडलिनी जागरण उसी व्यक्ति की होती है जो योग्य होता है। आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति की कभी कुंडलिनी नहीं जागृत होती है। अज्ञानी व्यक्ति की इसलिए नहीं होती है कि यदि उसको कुंडलिनी जागरण हो जाए तो अत्याचार बढ़ा देगा वो लोगों पे, उसमें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, तो वह अपने आगे किसी को समझेगा ही नहीं, सबको मार पीट काट पीट यही करेगा वो। इसीलिए ईश्वर यदि ऐसा होता तो जितने भी जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कुंडलिनी जागरण कर लेते किसी न किसी माध्यम से। उनको तो चाहिए ऐसी शक्ति कि कुंडलिनी जागरण जैसी शक्ति प्राप्त कर लें कि हमें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए और लोगों पे शासन करें। ठीक है, तो यह इस तरह से नहीं होती है। इसके लिए ईश्वर ने हमारे साथ एक कंडीशन रख दिया कि उसके लिए कुंडलिनी उसी को मिलेगी जिसके पास ज्ञान होगा। तो जो ज्ञान होगा तो वो अत्याचार कैसे करेगा? ठीक है, तो पहले तो आप छोटे पायदान से आगे बढ़ो, छोटे छोटे पायदानों से आगे बढ़ो, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो, एक एक चीज़ को समझो आप पहले। तो ये रास्ते में चलते हुए आपको ये धीरे धीरे साधन मिलेंगे और आप कामयाब हो जाओगे आगे।